तो दोस्तों आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको सपनों की उलझी दुनिया में ले जाएगी जहाँ वास्तविकता और डर एक साथ मिलते हैं। मूवी का नाम है नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट जो 1984 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। मूवी की शुरुआत एक प्री क्रेडिट सीन से होती है जहाँ हमें एक अनजान आदमी दिखाया जाता है किसी तरीके का हथियार बनाते हुए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टीना को जो एक अबैंडन फैक्ट्री में किसी से डर के भागने की कोशिश करती है। एंड अब हमें रिवील किया जाता है मूवी के मेन विलन से फ्रेडी क्रूगर। अब जैसे ही फ्रेडी टीना को पकड़ता है तब टीना चिल्लाते हुए जाग जाती है। हमें पता चलता है कि ये बस टीना का एक नाइटमेयर था। अब टीना के चिल्लाने की वजह से उसकी मदर उसके रूम में आ जाती है एंड नोटिस करती हैं कि टीना की ड्रेस में 4 कट्स लगे हैं जो कि फ्रेडी ने उसके सपनों में लगाए थे। अब टीना की मदर ये बोल के चली जाती है कि शायद उसने एक बुरा सपना देखा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक मेमोरी जहाँ कुछ छोटी बच्चियां रोप स्किपिंग कर रही थीं। अगली सुबह टीना अपने दोस्तों को अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है जिनके नाम नैन्सी एंड ग्लेन है। अब नैन्सी ये समझा के टाल देती है कि ये बस एक बुरा सपना था जो हर किसी को आता है एंड कल रात उसे भी आया था। अब उस रात को नैन्सी एंड ग्लेन टीना के घर नाइट आउट के लिए जाते हैं जिससे टीना को बेटर फील हो। अब टीना एंड नैन्सी दोनों ही अपने नाइटमेयर के बारे में बात करती हैं एंड उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को ही एक ही आदमी का सपना आता है जो कि रेड एंड ग्रीन कलर का स्वेटर पहनता है एंड उसकी एक हाथ में मेटल क्लॉ है। तभी उन्हें गार्डन से कुछ आवाज आती है एंड ग्लेन गार्डन में चेक करने जाता है। तभी एक अनजान आदमी उस पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ये तो बस रॉड था, ग्लेन का दोस्त जो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं एंड इसके बाद रॉड भी रिवील करता है कि उसको भी नाइटमेयर आते हैं, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता है एंड सो जाता है। इसके बाद टीना कुछ आवाज़ सुनकर आधी रात को जाग जाती है एंड नोटिस करती है कि कोई उसकी विंडो पर पत्थर मार रहा है एंड बड़ी ही भयानक तरीके से उसका नाम पुकार रहा था। अब चेक करने के लिए टीना अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है। वो थोड़ा ही आगे चलती है तभी फ्रेडी क्रूगर उसके सामने आ जाता है। फ्रेडी को देखकर टीना भागने लगती है एंड आखिरकार फ्रेडी टीना को पकड़ लेता है एंड फिर से हमें पता चलता है कि ये टीना का एक नाइटमेयर था। अब टीना की चीख सुनकर रॉड की भी आंख खुल जाती है एंड वो अपने आप को किसी से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रेडी नींद में ही टीना की चेस्ट एंड पेट को काट देता है एंड टीना रूम में बड़े ही अजीब तरीके से हवा में उड़ने लगती है एंड टीना की मौत हो जाती है। देखकर रॉड बस चिल्लाता रह जाता है। रॉड की चीख सुनकर ग्लेन एंड नैन्सी भी आ जाते हैं एंड देखते हैं कि टीना को किसी ने मार दिया है एंड रॉड भी खिड़की से भाग जाता है। अगली सुबह हम नैन्सी एंड उसकी मदर को पुलिस स्टेशन में देखते हैं एंड पुलिस ऑफिसर डोनाल्ड जो कि टीना के फादर भी होते हैं, उन्हें लगता है कि टीना का मर्डर रॉड ने किया है। अब अगले दिन नैन्सी की मदर नैन्सी को स्कूल जाने से मना करती हैं, लेकिन वो फिर भी चली जाती है। रास्ते में रॉड उसे मिलता है एंड कहता है कि उसने टीना का मर्डर नहीं किया और उस कमरे में कोई और भी था। लेकिन तभी नैन्सी के फादर जो केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होते हैं आ जाते हैं एंड रॉड को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हमें नैन्सी को क्लास में दिखाया जाता है जहां नैन्सी क्लास में ही सो जाती है एंड नैन्सी का नाइट में फिर से शुरू हो जाता है जहां नैन्सी सपने में टीना को देखती है एक खून से भरे हुए बैग में जिसे कोई इनविजिबल चीज खींच के ले जाती है। अब नैन्सी उसका पीछा करती है एंड एक लड़की से टकरा जाती है जो कि फ्रेडी था। अब खून का पीछा करते करते नैन्सी सेम फैक्ट्री में पहुंच जाती है जो टीना के सपनों में दिखाया था। अब फ्रेडी नैन्सी के सामने आ जाता है एंड नैन्सी अपनी जान बचा के भागती है लेकिन एक जगह फंस जाती है और फ्रेडी उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी नैन्सी नाइटमेयर से बाहर जागने के लिए अपना हाथ जला लेती है और चिल्लाते हुए क्लासरूम में जाती है। कुछ देर बाद वो नोटिस करती है कि असली दुनिया में भी उसका हाथ जल गया है। नैन्सी रॉड से मिलने जेल जाती है जहां रॉड उसे बताता है कि टीना को किसी इनविजिबल चीज ने 4 रेजर जैसे हथियार से मारा था एंड वो अपने पिछले रात के नाइटमेयर के बारे में भी बताता है जिसमें एक आदमी ने वैसे ही ग्लव्स पहने थे। अब ये सुनकर नैन्सी सब समझ जाती है कि उन सब को एक ही आदमी के नाइटमेयर आ रहे हैं। अब उस रात नैन्सी नहाते नहाते बाथटब में ही सो जाती है एंड तभी फ्रेडी नैन्सी को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन नैन्सी की मदर डोर नॉक करके उसे उठा देती है एंड वार्न करती हैं कि बाथटब में ना सोए। लेकिन नैन्सी की आंख फिर से लग जाती है एंड फ्रेडी उसे बाथटब से नीचे खींच लेता है
लेकिन फिर भी नैन्सी किसी न किसी तरह से बच जाती है। अब नैन्सी ये समझ जाती है कि ये सब सोने की वजह से हो रहा है, इसलिए नैन्सी ना सोने की दवाइयाँ लेती है एंड पूरी रात टीवी देखने लग जाती है। तभी ग्लेन भी आ जाता है, जहाँ नैन्सी ग्लेन से पूछती है कि क्या उसे भी किसी तरीके के नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जिस पर ग्लेन मना कर देता है। इसके बाद नैन्सी ग्लेन से कहती है कि वो उस पर नज़र रखे एंड अगर वो सो जाए तो उसे उठा दे। इसके बाद नैन्सी सो जाती है एंड सपने में फ्रेडी को ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि फ्रेडी रॉड को मारने वाला है। अब नैन्सी ग्लेन को उसे उठाने के लिए बोलती है, लेकिन फ्रेडी नैन्सी के पीछे पड़ जाता है। नैन्सी भागते भागते अपने घर आ जाती है एंड वो देखती है कि ग्लेन भी सो गया है। एंड तभी फ्रेडी नैन्सी को पकड़कर अटैक कर देता है एंड वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी अलार्म क्लॉक की वजह से नैन्सी की नींद टूट जाती है एंड वो जाग जाती है। अब नैन्सी ये समझ जाती है कि रॉड फ्रेडी का अगला टारगेट है, तो वो ग्लेन को लेकर उसी रात पुलिस स्टेशन जाती है रॉड से मिलने, लेकिन उसके फादर उसे वहीं रोक देते हैं और जेल के अंदर फ्रेडी रॉड को बेडशीट से फांसी लगाकर मार देता है। अब रॉड के फ्यूनरल पर नैन्सी अपने फादर को बोलती है कि उसके दोस्तों को जिसने मारा है वो कोई और है एंड वो अपने नाइटमेयर से फ्रेडी के बारे में बताती है, तो उसके पेरेंट्स के चेहरे से रंग उड़ जाता है एंड हमें ये पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं फ्रेडी के बारे में। अब नैन्सी की मदर उसे स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक लेके जाती हैं, जहां उसके सपनों को एग्जामिन किया जाता है। पहले तो सारे रिजल्ट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन अचानक से सारी रीडिंग हाई हो जाती है एंड जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। अब नैन्सी फिर से चिल्लाने लगती है, तो उसकी मदर उसे उठा देती हैं एंड नोटिस करती हैं कि नैन्सी के कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं एंड उसके हाथों पर भी कट्स थे। और साथ ही नैन्सी भी ये नोटिस करती है कि वो अपने नाइटमेयर से फ्रेडी की टोपी असली दुनिया में ले आई थी। वो हैट देखकर नैन्सी की मदर डर जाती हैं। अब अगली सुबह नैन्सी अपनी मदर से उस हैट के बारे में पूछती है, तो उसकी मदर ये बोलकर टालने की कोशिश करती हैं कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन नैन्सी जब हैट पर लिखे नाम फ्रेडी क्रूगर को पॉइंट करती है, तो उसकी मदर कहती है कि ये फ्रेडी नहीं हो सकता क्योंकि वो मर चुका है। इसके बाद नैन्सी गुस्से से घर से बाहर चली जाती है एंड ग्लेन से मिलती है, जहाँ वो सपनों से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। अब नैन्सी घर वापस पहुंचती है तो ये देखती है कि उसकी मदर ने दरवाजे और खिड़कियों पर बांस लगवा दिए हैं सेफ्टी के लिए। अब नैन्सी की मदर उसे बेसमेंट में ले जाती हैं एंड फ्रेडी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि फ्रेडी एक बहुत ही बुरा इंसान था, जिसने 20 बच्चों को बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया था। लेकिन किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट फ्रेडी को आज़ाद कर देता है, लेकिन उन बच्चों के पेरेंट्स ने फ्रेडी का ठिकाना ढूंढ लिया एंड आग लगा दी थी, जिसमें फ्रेडी जल कर मर जाता है। वो नैन्सी को उसका ओरिजिनल क्लब भी दिखाती हैं एज अ प्रूफ। नैन्सी ग्लेन को फ़ोन करके उसे सब कुछ बता देती है एंड ग्लेन से हेल्प मांगती है फ्रेडी को असली दुनिया में लाने के लिए, जिसके लिए ग्लेन भी मान जाता है। वो ग्लेन को आधी रात को आने के लिए बोलती है, कहती है तब तक कुछ भी हो जाए वो सोए नहीं। अब नैन्सी आधी रात होने के बाद ग्लेन को कॉल करती है, तो ग्लेन के पेरेंट्स कॉल उठाते हैं क्योंकि ग्लेन सो चुका था। थोड़ी देर बाद नैन्सी को फ्रेडी का कॉल आता है। नैन्सी समझ जाती है कि फ्रेडी का अगला टारगेट ग्लेन होने वाला है। नैन्सी ग्लेन को बचाने के लिए भागती है, लेकिन नैन्सी की मदर ने पूरे घर को लॉक कर दिया था और उधर फ्रेडी ग्लेन को उसके बेड के अंदर खींचकर ग्लेन को भी मार देता है। और अब पुलिस भी आ जाती है, जिसमें नैन्सी के फादर भी होते हैं। अब नैन्सी अपने फादर को कॉल करके कहती है कि वो उस किलर को लाने जा रही है एंड वो चाहती है कि जब वो ऐसा करे तो उससे वो अरेस्ट कर ले, जिसके लिए उसके फादर मान जाते हैं। इधर नैन्सी घर में ट्रैप सेट करने लगती है फ्रेडी के लिए। अब नैन्सी टाइमर लगाकर सो जाती है एंड सपनों में चली जाती है, जहां बेसमेंट में जाकर एक रूम का डोर ओपन करके वो उसी फैक्ट्री में पहुंच जाती है एंड फ्रेडी को बुलाने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद फ्रेडी नैन्सी के पीछे पड़ जाता है। अब टाइम जैसे ही ओवर होने वाला होता है, नैन्सी फ्रेडी को पकड़कर उस असली दुनिया में ले आती है। लेकिन जब नैन्सी जागती है असली दुनिया में, तो उसे लगता है कि शायद ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फ्रेडी उस पर अटैक कर देता है। अब नैन्सी उससे बचकर भागती है एंड उसे ट्रैप्स में फंसा देती है एंड हेल्प मांगने लगती है, लेकिन बाहर खड़े पुलिस वाले उसकी हेल्प को इतना सीरियस नहीं लेते एंड इधर फ्रेडी नैन्सी के पीछे फिर से पड़ जाता है। अब नैन्सी उसे बेसमेंट में ले जाकर आग लगा देती है एंड बेसमेंट में ही लॉक कर देती है एंड अपने फादर को बुलाने लगती है। जब तक उसके फादर उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं, तब तक फ्रेडी उसकी मदर को मार देता है एंड उनकी बॉडी बेड में ही गायब हो जाती है। नैन्सी अपने फादर को नीचे भेज देती है एंड तभी फ्रेडी बेड शीट को फाड़कर वापस आ जाता है। अब नैन्सी फ्रेडी से
कहती है कि उसे सब कुछ वापस चाहिए जो उसने उससे छीना है। एंड इतना कहकर वो उससे मुंह फेर लेती है एंड उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। फ्रेडी नैन्सी को अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गायब हो जाता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है नैन्सी को घर से बाहर निकलते हुए, तो उसकी मदर भी जिंदा होती है और उसके सारे दोस्त भी। अब नैन्सी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ जाती है एंड गाड़ी खुद ब खुद कंट्रोल होने लगती है। एंड इधर फ्रेडी नैन्सी की मदर को डोर से अंदर खींच लेता है और फिर मूवी खत्म हो जाती है उसी फ्लैशबैक सीन के साथ, जहां कुछ छोटी बच्चियां रोप स्कीपिंग कर रही हैं।